ये नीत बान सरियात धर्म के साथ चले सो ज्ञानी और राजन में सिर मोर रे भूप है बड़ो भयदानी। बड़ा ही सुंदर राजा सरियात और नीत बान सरियात धर्म के साथ चले सो ज्ञानी, चले सो ज्ञानी और राजन में सिर मोर रे दाड़ो है भैया दानी। ये माया यरबर खरब सुखी अबिद सरबर हतो तपधारी, हतो तपधारी। ये माया यरबन खरब सुखी बिद सरब हतो सपधारी, तो तपधारी। फिर जहां में ना कोई करता है राजा क्यों है बदनामी। याद रखना दोस्तों, महाराज सरियात जिस समय राज्य कर रहे हैं तो प्रजा बड़ी प्रसन्न है, कोई किसी प्रकार की राजा की बुराई नहीं करता है। लेकिन याद रखना, एक बेटिया बोली बाली है, अरे पिता को तबा प्यारी है रे। महाराज सरियात के घर में एक बड़ी सुंदर बिटिया प्राणन से प्यारी लाली है, जाकी छवनाई बारानी जाती है रे प्राण। बिटिया बड़ी सुंदर, कहां तक बताया जाए। 12 बरस बिटिया का हो गई, मरद ध्यान बिसर ना जाए और रोना झुन झुन आंगन में खेले का मताया ज कहे समझाए। ये रुन झुन बिटिया आंगन में खेले और दो ध्यान बिसर ना जाए और सुंदरता बिटिया की भैया मोह से नहीं जा बरनी जाए। ये गोरो बदन मस्त थी बिटिया, चलती हती ठुमकनी चाल और चंदा कैसो दम के चेहरा, गोरे हते भमीरी गाल। उड़ाई दुपट्टा जब बिटिया को चमकन लगाए गले को हार। क्या बात है। बिटिया धीरे धीरे अज आंगन में डोलत है, बिटिया धीरे धीरे अज आंगन में डोलत है। आंगन में डोलत है यार, आंगन में डोलत है, आंगन में डोलत है लली, आंगन में डोलत है। बिटिया धीरे याद रखना, आज बिटिया महाराज सरियात के घर में धीरे धीरे जब सियानी हुई 12 वर्ष की हो गई
और जब बिटिया 12 वर्ष की हुई है, महाराज शरियाती को बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता क्यों ना हो महाराज, बेटी से बड़ा पिता के लिए कोई धन दूसरा नहीं होता। बेटी के कारण पिता हर जगह झुक जाता है। आज महाराज शरियात बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे घर में एक सुंदर बिटिया है। लेकिन याद रखना, एक दिन की बात है कि महाराज सोचने लगे कि बहुत समय राज दरबार में रहते हो गया, चलो देखते हैं थोड़ा बहुत वन में घूमकर, वन में जब भ्रमण करेंगे, संत महात्माओं के दर्शन करेंगे। बहुत ऊंची है, जाना है, जाना है। आज महाराज शरियात के घोड़ा पे भव सवार, सुनो नर नार न देर लगाई, और संग में सैनिका पार, रे संग बिटिया जाके धाई। आज महाराज शरियात की बिटिया साथ में चल दी। और ऐसा ही नहीं, जगपत बिरता है नारक, सुनो यगारक कथ चितलाई, सुनो चितलाई। पन की जाने ने भैया रे के नाही देर लगाई, पल की जाने भैया मेरे नाही देर लगाई। जंगल की हरियाली लखकर, जैसे जंगल में पहुंचे, जंगल की हरियाली लखकर मन में अति है प्रसन्न हुआ। और बोल पपैया बागन में राजा का मन प्रसन्न हुआ। अरे बड़ सुंदर सो बागन हारो राजा गौ स्थाई है। और घोड़ा, अरे घोड़ा रथ को रोक दो राजा आगे गो, घोड़ा रथ को है रोक दो राजा बढ़ गो आगे भाई है। महाराज शरियात जिस समय वन में पहुंचे और वन में एक बड़ा सुंदर बाग देखा, जिस बाग की सुंदरता कहां तक वर्णन जाए। बड़े बड़े अच्छे सुंदर पुष्प लगे हैं, फल लगे हैं। राजा का मन प्रफुल्लित हो गया। जब महाराज का मन प्रफुल्लित हुआ, अपने सभी 10,000 जवानों के साथ में वहां पर डेरा डाल दिया। बोले सतगुरुदेव महाराज है कि जब 10,000 जवानों के साथ में राजा ने डेरा डाला और इधर अरे बिटिया घूमन को धाई, घूमन को धाई, पहुंची पाही बाग में जाई। सुंदर टीला पड़ो है दिखाई, बिटिया मन में गई हरसाई। आज महाराज शरियात की बिटिया जिसका नाम है सुकन्या,
और जब बेटी सुकन्या आगे को बढ़ती हुई बाग में टहलने लगी है, सखियां साथ में हैं, लेकिन याद रखना कि 10,000 बरस हो गए रे के तपरो एक तपधारी। भैया जागा न, हाँ 10,000 बरस हो गए रे के तपरो एक तपधारी। धूल इकट्ठी हो गई रे, धूल इकट्ठी हो गए रे बनियो। जब सुकन्या घूम रही है और उधर महाराज उस तपसी को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष हो गई, और जब 10,000 वर्षें बीत गई, हाय हाय एक टीला से है बनियोरे के बामी बन गई भाई। महाराज भजन में संत भयो मकबूल, और टीला से ऊपर बन गो इतनी छाए गई है धूल। यारो 10,000 बरस हो गई ना तपस्या खुल गई है, यारो 10,000 बरस हो गई ना देह दिखाई रही है। अरे देह दिखाई रही है, संत की देह दिखाई रही है। यारो 10,000 से बरस भैया। महाराज उस संत के लिए 10,000 वर्षें हो गई, लेकिन इतनी धूल छा गई कि टीला बन गया, और टीला के साथ साथ में संत की काया दिखाई नहीं पड़ रही। जब महाराज संत की काया दिखाई नहीं पड़ी है, चमर ऋषि अपने ध्यान लगाए बैठे हैं परमात्मा से। आज बिटिया सुकन्या आगे को बढ़ती हुई जब चली है, और सुकन्या जैसे ही पास में पहुंची, और बाने जो टीला को देखो, लेकिन टीला देख करके उसके मन में विचार बदल गए। क्या देखा टीला में कि आंखें चमक रही हैं दो भाई। रही है दो भाई, बिटिया समझ न कछु न पाई, फौरन लकड़ी लई उठाई, आँखिन बीच भोंक दई जाई। फोड़ दई रे बाबा की, बिटिया भैया जान न पाए, खून की धार छुटी रे मंदिर पे। अरे खून की धार छुटी है वहां पे, बिटिया देखो गई रे घबराए। छूटे हर बिटिया के भैया, एक चक्का छूट गए रे बिटिया के, तुरंत वहां से पड़ी रे भगाए। आज भज पड़ी बेटी, अरे भागता भागता बाजा बिटिया रे,
पिता के सम्मुख है पहुंची आए। घटना घटी जो हटी रे भैया बहा, बिटिया ने के लई है छिपाए। काहू ने जान न पाई, कामता कहाँ तक है समझाए। आज बिटिया सुकन्या जिस समय आंखों को फोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई, रक्त बहा है, राजा से जाकर के नहीं बताया। महाराज शरियात को एक भी बात पता नहीं लगी और इधर सुकन्या तो आंखें फोड़कर चली आई और उधर भगवान की ऐसी लीला हुई कि राजा के जितने भी जवान वहां मौजूद थे उस बाग के अंदर, अरे सब को बीमारी गई छाई। ये सब को बीमारी गई छाई। हाय हाय, ऐसी बीमारी सबरी फौज गई रे घबराई। अरे बेची से छूट गई रे ज्वानन की, मरदौ ध्यान बिसर ना जाए। अरे पेट के पड़ी गौ आज ज्वानन को, मारे शरम के पटेरा खाए। आज ऐसी बीमारी फैली कि महाराज उन सैनिकों का पेट फूलने लगा और इतना पेट फूला कि चारों तरफ लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। और एक नहीं, सभी के। अब सरिया तक के हाई चक्का जे छूटे, लीलिया लार पेट ना जाए। अरे मंत्री से तब हाथ जोड़ के राजा कहे न लगो रे समझाए। मंत्री से तब आगे बढ़ के राजा कहने लगो समझाए। अरे चमन ऋषि के दिन में चल के तो रोग दूर यार हो जाए। कौन सी भूल बनिए जा हमसे, अरे कौन से भूल बनिए हमसे जा, सबको पेट के बढ़ गौ आए। अरे चल के ऋषि से हम पूछेंगे तो कोई उपाय के दिहाए बताए। महाराज मन में सोचने लगे कि ये क्या हुआ, कौन सी ऐसी गलती हो गई। सभी से पूछ रहे हैं महाराज कि बताओ किससे भूल हुई है, लेकिन सभी ने मना कर दिया कि प्रभु हमें नहीं मालूम क्या हुआ है। आज महाराज शरियात सोचने लगे चलो चमर ऋषि के पास चलेंगे। और जैसे चमर ऋषि के पास के लिए चले, देखा है कि महात्मा मालूम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाग में जब ढूंढा तो टीला से मालूम पड़ा है और आंखों से रक्त बह रहा है। राजा शरियात टीला के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज महाराज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज हमारी सेना की ये हालत हो गई है। प्रभु कुछ बोलिए। आज भगवान की लीला से चमर ऋषि महाराज कहने लगे, राजन
तुझे नहीं मालूम है क्या? सुनो, कि तेरी बिटिया राजन आई है धीरे धीरे, तेरी बिटिया राजन आई है धीरे धीरे। तेरी बिटिया ने मेरे नैना फोड़े, नैना फोड़े, नैना फोड़े। तेरी बिटिया ने मेरे नैना फोड़े, कैसे रोग गो जाओ छाई है धीरे धीरे, कैसे रोग गो अत छाई है धीरे धीरे। महाराज सरियात कहने लगे, महाराज हमें तो नहीं मालूम पड़ा। जवाब दिया, तेरी बेटी ने हमारी आंखें फोड़ दी और इसी का प्रकोप तेरी सेना के ऊपर है। कहने लगे, महाराज हमें नहीं मालूम था। जवाब दिया, तू जाकर के बूझ ले अपनी बेटी से। आज महाराज सरियात चले हैं और सुकन्या को बुलाया है। सुकन्या, हाँ कहिए पिताजी क्या बात है? जवाब दिया, बेटी हमें यह बता कि तूने क्या महाराज चमर ऋषि के नेत्र फोड़े हैं? सुकन्या कहने लगी, पिताजी कि रो कर के लड़की बोली है, हमने आंखें जे फोड़ी है रे रो। मन धोखे से है बाबुल रे के आंखें फोड़ी जाई, बाटीला भीतर पिता मेरे, बाटीला भीतर पिता मेरे नाय ऋषि पड़े दिखाई। मेरे पिता भूल जा हमसे बन गई है, अब जो कुछ दंड दो मेरे बाबुल तुम्हें सुहाई है। अब तो रोए रोए बिटिया कहे पिता मुझसे भूल जा बन गई है, अब तो रोए रोए बिटिया कहे पिता मुझसे भूल जा बन गई है। कहने लगी, पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन हमने जानबूझकर आंखें नहीं फोड़ी है। महाराज सरियात कहने लगे, बेटी अब मैं क्या करूं तेरे साथ? तूने आज बहुत बड़ा पाप किया है। देख ले मेरी सेना का क्या हाल हो रहा है, मेरे सिपाही बहुत पीड़ा में परेशान है। चल और चल माफी मांग चल महाराज से। महाराज आज इतने वचन सुनकर सुकन्या कहने लगी, पिताजी आप जो दंड दोगे मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, आप जैसा चाहें वैसा आदेश दें। महाराज सरियात कहने लगे, ठीक है बिटिया। आज महाराज सरियात अपनी बेटी सुकन्या को लेकर के महाराज चमर ऋषि के पास जब पहुंचे हैं, महाराज चमर ऋषि बिलबिला रहे हैं बैठे हुए, आंखें फूटी हैं। महाराज कहने लगे, हे बेटी सुकन्या तेरे लिए बस इतना एक ही दंड है। क्या क्या आज्ञा है पिताजी? जवाब दिया, हाँ सुनो बेटी, अंधोई जो दूल्हा
तुम्हारो है बस इतनो ही हुक्म हमारो। जाके तुमने आंखें फोड़ी है ना, बस आज से यही तुम्हारे पति हैं। अंत होई दूल्हा जाओ तेरो है बस इतनो ही हुक्म हमारो। अरे पैर कुल्हाड़ी तूने मारी न मन में कछु विचारो। मेरी लली त्याग तेरो पाप के हर ले गो। और मेरे सिपाहीन को के भैया रोग मुक्त कर दे गो। तेरा ये पाप तुझे भरना पड़ेगा। जब तू इस संत की सेवा करेगी मेरे सिपाहियों का सारा रोग दूर हो जाएगा। हाय हाय। अरे उंगली पकड़ी इस अंधे की घर घर में भीग जाए मंगिए। हाँ, अरे उंगली पकड़ जा अंधे की घर घर में भीग तू मंगिए। और खाइए बाद में बिटिया पहले पति को अपने खवाइए। जाना है कि अंधे हैं तो तू इनकी सेवा ना करे, भीख साथ में मांग के लाएगी और जो मिलेगा वो भोजन बनाना, लेकिन अपने पति को खिला करके जो बच जाए वो खाना। त्याग करे तो बिटिया, त्याग करे तो समझना बिटिया क्षमा तेरी बलिहारी। और यही दंड तुझको मिलता है बिटिया सुन ले हमारी। अब तू यही के कर ले तैयारी तेरा बाबुल कह रो है। अब तू यही के कर ले तैयारी तेरा बाबुल कह रो है। महाराज सरियात कहने लगे बेटी आज से तेरे पिता माता पति सब यही है और इनके साथ में धोखा मत करना। तेरा त्याग ही तुझे एक दिन तारेगा। सुकन्या चरणों पर गिर गई। महाराज कहने लगे बेटी अगर ये क्षमा करे तो तू समझ लेना क्षमा है, और अगर दंड करे तो इसे समझ लेना दंड है, लेकिन मेरे दामाद को कभी धोखा मत देना। महाराज सरियात वहां से चले गए और इधर सुकन्या खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई। कहने लगी है बाबुल मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करती हूं, लेकिन और समझाए के बोली है पिताजी कि जब तक जिंदा रहूं पिया संग में मैं धर्म निभाऊं। पिताजी अरे तुमने तो मुझे बिन मारे ही मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूं अरे जब तक जियो पिताजी मैं अरे अपनो धर्म निभाऊं। और बाबुल जो कही ये तो मने बाकी टेक निभाऊं। किस्मत फूटी दुनिया रूठे टूटे सभी सहारे। सुकन्या कहने लगी रो करके अपने पिता से कि पिताजी अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी टूटी सभी सहारे। किन से मन की कहे के मुँह से रूठे बंसी बारे। ये रूठे बंसी बारे के मुँह से रूठे मुरली वाले। किन से मन की कहूँ के मुँह से रूठे बंसी वाले। अरे मौसिया भागिन को बबुला तुम घर पे जाए न भूलियो। पिताजी तुम मुझे बिन मारे जा रहे हो, लेकिन
घर पर जाकर मुझे भूल मत जाना। अरे मौसिया भागिन को बबुला तुम जाए के नाए भूलियो, और मेरी मैया जब रोबे तो पाए तुरंत समझियो। अरे मैया धीर बंधइयो बबुला, मैया धीर बंधइयो, और मैया मेरी जब रोबे तुम बाको धीर बंधइयो। पिताजी महाराज कहने लगे, बेटी अब तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन माना जाएगा जब मेरा दामाद तुझसे प्रसन्न हो जाएगा। सुकन्या कहने लगी, पिताजी आपने जो आदेश दिया मैं उसे श्रीधार्य करती हूँ, और अपने पति को छोड़ करके कभी राजमहल की इच्छा भी नहीं करूंगी। आज क्षमा याचना करते हुए बोली है, कि पिताजी जाओ, आज के बाद मेरा मुंह जब भी देखना आकर, जब मैं तुम्हारे वचनों पर खरी उतर जाऊं। महाराज ने कहा, हाँ बस इतना ही चाहते हैं। सुकन्या ने क्षमा याचना की है, और इधर राजा के सिपाही तो ठीक हो गए। महाराज सरियात अपने घर लौट आए, और इधर सुकन्या चमर ऋषि के पास में पहुंची, हाथ जोड़कर बोली है, महाराज ओ निर्मोही पिया तो तेरी दासी रही बुलाई रे। ओ निर्मोही तुम पिया तो तेरी दासी रही बुलाई रे, और झोलिया रही पसारने कमोय दीजे बोल सुनाई रे। अरे धोखे से के मैंने स्वामी ने न फोड़ दयाई रे, और कैसी आई गई नींद नाथ तेरी दुल्हन रही बुलाई रे। बस एक बार मोय क्षमा करो, मोय है दियो न बोल सुनाई रे। और इतनी कह के यज दुखिया कोई गैया सी डकराई रे। आज सुकन्या महाराज को बार बार बुला रही है कि महाराज आंखें खोलो। अब आंखें कैसे खोलें, आंखें तो दोनों फोड़ दें, कहाँ से आंखें खोलें। महाराज चमर ऋषि एक भी शब्द नहीं बोले। सुकन्या कहने लगी, महाराज के रूठे रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया। बाली उमर बोली, बाली उमर अकल नहीं मोकू, बाली उमर अकल नहीं मोकू, अकल नहीं मोकू। बाली उमर अकल नहीं मोकू, मैं मन अपने समझाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया। करके कपट फिर पछ
पट फिर पछतानी, फिर पछतानी। पति है बूढ़े कैसे कट है जवानी, पति है बूढ़े कैसे कट है जवानी। मैं मन को जाए अपने समझाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे। करनी करी सजा मैंने पाई, करनी करी सजा मैंने पाई, सजा मैंने पाई। ये दिल को घाव मिटाऊं कैसे, मिटाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया। आम की डार कोयलिया बोले, पपिया बोले पीपरा डार। अरे लड़कियां रोए रही थी बगिया में, मर्द सुन ले हो राजा हमार। आज सुकन्या उस बाग के अंदर रो रही है, बिलख रही है। महाराज चमर ऋषि कह रही है कि महाराज अरे जो हमने गलती की उसका हमें दंड मिल चुका है, आंखें खोलो, अब तो हमारा जीवन धन आप ही हो। महाराज सुकन्या पर दया आ गई और महाराज चमर ऋषि कहने लगे सुकन्या रो नहीं, ये तो विधि का विधान है। सुकन्या आज महाराज चमर ऋषि से क्षमा मांगती है, बार बार जब क्षमा कर दिया है, लेकिन बारे महात्मा क्षमा तो कर दिया लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। फिर भी सुकन्या कहने लगी महाराज अगर आप अगर मुझे नहीं बोलोगे तो मैं यहां कैसे रहूंगी। याद रखना सुकन्या को आज कि 14 बरस गई भीतर के सुन लो बात हमारी। ये 14 बरस गए भीतर के सुन लो भ्राता हमारे। जग कारो भव शरीर रे 14 वर्ष हो गई और चबर ऋषि ढंग से बोल नहीं रहे, क्षमा कर दिया लेकिन जग जग कारो पड़ो शरीर रे के सुन लो अरज हमारी। महाराज प्रीत की रीत निराली है और दीन बिंदु भगवान तू ही दुनिया को माली है। भैया 14 बरस 14 बरस गई है बीत की बिटिया काली पड़ गई है। 14 बरस गई है बीत की बिटिया काली पड़ गई है। एक काली पड़ गई है ललीबा काली पड़ गई है। भैया 14 बरस गई है बीत के भैया 14 वर्ष हो गई, लेकिन चबर ऋषि अगर बोले नहीं तो सुकन्या भी तस से मस नहीं हुई और बही की बही बैठी रही। जब सुकन्या चबर ऋषि के ध्यान में बही पर बैठी रही, 14 वर्षों के बाद चबर ऋषि ने जब आंखें खोली है, सुकन्या को बही खड़ा पाया। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि तपस्वी की आंखें ठीक हो गईं और जब सुकन्या को देखा तो सुकन्या का चेहरा एकदम सूख कर कांटा हो गया और सुकन्या काली पड़ गई।
आज हाथ जोड़ करके लड़की कहने लगी, महाराज महाराज मैं आपके अलावा कहाँ जाऊं, मुझे अब तो क्षमा कर दो। चमरसी कहने लगे, क्षमा तो मैंने कब का कर दिया, और मैं आपकी भक्ति से भी प्रसन्न हूं। आपके पिता मेरे पास छोड़ कर गए और आज तुम्हारी ये हालत हो गई है, मैं इस पर भी प्रसन्न हूं। आज सुकन्या कहने लगी, महाराज बस यही तो बात है, और ये बात बिल्कुल सच है। सुकन्या ने कहा कि महाराज पति के चरणों के अलावा पत्नी को कोई दूसरी जगह नहीं है। चाहे दुनिया के कहीं संसार में चली जाए, लेकिन पति चरणों से अगर दूर है तो वो अभागिन है। आज महाराज सरियात तो बिटिया को छोड़ गए, और इधर चंवर ऋषि चंवर ऋषि महाराज कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम्हें 14 वर्ष हो गई और तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कहने लगी, हाँ बिल्कुल हमने आपका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप हमारे पति हैं। महाराज चंवर ऋषि कहने लगे, जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्यार करते हैं, तुम जो मांगोगी हम वही देंगे। सुकन्या कहने लगी, महाराज 14 वर्षों तक मैं आपके इंतजार में खड़ी रही, और जब आप आज आपने आंखें खोली हैं तो महाराज जो आप अंधे हैं, परमात्मा के भक्त हैं, तो प्रभु की भक्ति से आंखें ठीक कर लो। आंखें तो महाराज ने ठीक कर ली। अब सुकन्या को एक बात और गूंज गई दिमाग में कि वरदान अगर आपको देना ही है महाराज, तो हमारे भाग तो पहले ही फूट गए। क्यों? जवाब दिया, हाँ भाग इसलिए फूट गए, अरे शादी से पहले नातरे के बिगड़ गई मेरी जोड़ी। काय हमारी जोड़ी बिगड़ गई। जवाब दिया, क्यों? शादी से पहले नातरे के बिगड़ गई मेरी जोड़ी, धोखे से मैंने महाराज हाय अखियां तुम्हारी फोड़ी। धोखे में, हमने धोखे में जानी और ना है, हम तो जा कहे जब मैं अंटा से चमक रहे, ना जाने का है, हमें क्या पता तुम्हें। महाराज के धोखे से मैंने हाय जय अखियां तुम्हारी फोड़ी। महाराज देव मोए बस सो वरदान, अरे सुंदर हो बहने न तुम्हारे, अरे देव मोए वरदान। मेरे मन की पूरी हो बैगी जब तुम, मेरे मन की पूरी हो बैगी जब तुम सुख पाओगे। मेरे मन की पूरी हो बैगी जब तुम सुख पाओगे। ये तुम सुख पाओगे पिया मेरे, तुम सुख पाओगे। मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की इच्छा पूरी होगी तब मुझे चैन मिलेगा। महाराज चंवर ऋषि कहने लगे, वरदान दिया, वरदान दिया, आंखें स्वस्थ हुई, शरीर स्वस्थ हुआ, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। बिटिया के पिता महाराज सरियाद 12 वर्ष में छोड़ के गए और उन्हें 10,000 वर्षें हो गई, तो कितनो फर्क है। आज 14 वर्ष की हो पाई है। जब इधर 14 वर्ष की हो पाई है तो कहा है कि महाराज मेरी उम्र 14 वर्ष की है और आप
आप 50 वर्ष से ऊपर हैं, हमारी आपकी जोड़ी कैसे? वो तो हमें दंड भुगतना है, लेकिन महाराज हमें अब तुम्हारे चरणों से अलावा कहीं दूसरी जगह जाना नहीं, क्योंकि हमारे पिता का आदेश भी है। अब हमारा जीवन, हमारा प्राण, बस जो कुछ हो आप ही हो। समझाए कि कहने लगी